बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री के अंदर जो 9th की केमिस्ट्री है उसमें हमने स्टार्ट करना है बेसिक से, सबसे पहले चैप्टर से। और पहले चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी केमिस्ट्री, और हर एक चैप्टर को पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा, आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपने वीडियो को लाइक भी करना है और साथ में शेयर भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले केमिस्ट्री। तो व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या चीज है? हम रटा करते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये वो, लेकिन आज हम समझेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री को समझने से पहले सबसे पहले हमारे पास है मैटर। कि मैटर क्या चीज है, व्हाट इज मैटर। तो मैटर को समझने के लिए आप देखें कि हमारे पास दो चीजें हैं, स्पेस है प्लस मास है। कोई भी ऐसी चीज आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप अपने पास देखें, आपके पास कॉपी है, आपके पास पेन है, आपकी बैग है, आपके साइड पे वॉल्स हैं, चेयर्स हैं, आप जिधर भी है आपके अंदर जो भी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें मैटर में आती है। उसकी ये दो खसूसियात हैं, एक स्पेस है, सेकंड मास है। कोई भी ऐसी चीज जिसमें ये दो करेक्टरिस्टिक्स हो, जो जगह घेरती हो और जो वजन रखती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मैटर। तो आसान सी डिफिनीशन मैटर की हमारे पास क्या होगी? मैटर की आसान सी डिफिनीशन हमारे पास होगी, anything that occupies space and has mass is called matter। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती हो, वजन रखती हो, उसको मैटर कहते हैं। अच्छा, मैटर बना किससे है? तो मैटर देखिए, कोई भी चीज हो किसी ना किसी चीज से बनी होती है। जिस तरह आपके इर्द गिर्द दीवारें हैं, वॉल्स हैं, तो किससे बनी होती है? ब्रिक्स से। इसी तरह मैटर का जो फंडामेंटल यूनिट है, मैटर का जो फंडामेंटल यूनिट है, जिस चीज से मैटर बना हुआ है, वो चीज हमारे पास है एटम्स। एटम्स एटम्स को आप क्या कहते हैं? एटम्स को आप कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है एटम। एटम, तो एटम क्या है? एटम हमारे पास है द स्मॉलेस्ट एंड डिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम हमारे पास क्या है? अगर हम एटम को डिफाइन करें, कोई हमसे पूछे व्हाट इज एटम, तो एटम हम कहेंगे उसको कि एटम हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट एंड डिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट एंड डिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। और फिर अगर एटम की बात करें तो एटम में हमारे पास, एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। और पार्टिकल्स उसमें कौन कौन से होते हैं? पार्टिकल्स उसमें होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तीन फंडामेंटल, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है ये तीन। तो इसी से, इस एटम से क्या बना है? मैटर बना। अब केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? केमिस्ट्री में हम मैटर को स्टडी करते हैं। अगर केमिस्ट्री की एक लाइन डिफिनीशन, शॉर्ट सी डिफिनीशन, एक सेंटेंस डिफिनीशन में बताऊं कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तो आई मस्ट से केमिस्ट्री इज द डिटेल स्टडी ऑफ मैटर। बहुत इजी डिफिनीशन, बहुत ही इजी डिफिनीशन है। तो क्या है इजी डिफिनीशन? इजी डिफिनीशन है केमिस्ट्री इज द डिटेल स्टडी ऑफ मैटर। डिटेल स्टडी ऑफ मैटर। आपसे कोई पूछे व्हाट इज केमिस्ट्री, तो आप उसको वन सेंटेंस में डिफाइन कर सकते हैं, केमिस्ट्री इज द डिटेल स्टडी ऑफ मैटर। अब इस डिफिनीशन को थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं कि डिटेल स्टडी ऑफ मैटर का क्या मतलब है, व्हाट इज डिटेल स्टडी ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट, डिटेल स्टडी के अंदर हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं डिटेल स्टडी में। और वो कौन कौन सी चीजें हैं जो डिटेल स्टडी में आएगी? अभी हम वो चीजें देखते हैं कि डिटेल स्टडी के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी। डिटेल में कौन कौन सी चीजें आएगी? तो सबसे पहले डिटेल के अंदर आती है कंपोजिशन।
कंपोजिशन, कोई भी चीज आप देखते हैं उसकी आप कंपोजिशन देखते हैं कि ये चीज किससे बनी हुई है। तो अगर आपने किसी चीज की केमिस्ट्री देखनी है, आपने किसी चीज की केमिस्ट्री पढ़नी है, तो सबसे पहले आप उसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाटर H2O, आसान सा मिसाल है। इसकी कंपोजिशन क्या है? इसमें 2 हाइड्रोजन है प्लस इसमें 1 ऑक्सीजन है, ये इसकी कंपोजिशन। ठीक, आप किसी भी चीज की केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप उसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे आपने उसका पढ़ना है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, अब देखिए अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल को आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर किस तरह, इसके बॉन्ड किस तरह अरेंज्ड है। तो स्ट्रक्चर में आप क्या पढ़ेंगे, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, अब इसके स्ट्रक्चर का नाम है एंगुलर स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल इसमें है 104.5 डिग्री एंगुलर। बाकी भी आपने स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़नी, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लेकिन अभी आप सिर्फ डिफिनीशन समझे केमिस्ट्री। आप क्या पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद आपने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। उस चीज की प्रॉपर्टीज आपने 2 तरह से पढ़नी है, 2 प्रॉपर्टीज आपने पढ़नी है। एक को आप कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास होगी केमिकल प्रॉपर्टी। आपने वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है अगर आप उस चीज की केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब आप क्या कहें ये डिपेंडेंट होती है, कंपोजिशन डिपेंडेंट, कंपोजिशन डिपेंडेंट, ये उसकी फिजिक के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी कंपोजिशन के ऊपर ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है कि वो किससे बना हुआ है। ठीक, अब कंपोजिशन के ऊपर तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएगी, कलर, मतलब आप सिंपल, अगर सिंपल अल्फाज में आप फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल जो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि कौन सी प्रॉपर्टीज है ये ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, जो भी समझ आ गई है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है, जो आप देख के आप उस प्रॉपर्टीज को बता सकते हो कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कंपोजिशन, कंपोजिशन डिपेंडेंट, जिस तरह कलर है, टेस्ट है, ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, टेस्ट है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी है, ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्मेल है, ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज ये कंपोजिशन डिपेंडेंट नहीं होती, ये जब आप दूसरे किसी एलिमेंट, किसी कंपाउंड के साथ उसको रिएक्ट करेंगे तो तभी पता चलेगा कि इसकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जिस तरह किसी भी एलिमेंट्स की आप कर ले डिकम्पोजिशन, क्या कर ले, डिकम्पोजिशन आप कर ले, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में मतलब आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये एक कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड को आपने डिकम्पोज कर दिया, इससे बना हाइड्रोजन और आयोडीन, इससे बना, इसकी डिकम्पोजिशन हो गई। ये डिकम्पोजिशन जो है ये केमिकल चेंज है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज के बाद आपने चौथे नंबर पे पढ़ना है चेंजेस, कि उसकी कौन सी चेंजेस उसमें होती है, उसके स्टेट्स चेंज होते हैं या उसमें और कोई चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो ये जो 4 चीजें आप पढ़ेंगे मैटर की, इसको हम केमिस्ट्री कहेंगे। तो केमिस्ट्री को अब डिफाइन करते हैं, इसकी जो डिफिनीशन है थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। तो डिफिनीशन क्या बनेगी, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, structure, properties and changes occurring in matter। अगर मैटर की ये 4 चीजें आप पढ़े तो इसको आप केमिस्ट्री कहते हैं। 4 चीजें कौन कौन सी है, फिंगर टिप्स पे देखिए, कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज है एंड चेंजेस है। और प्रॉपर्टीज के अंदर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है और जो नॉन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है, जो कंपोजिशन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है और जो नॉन कंपोजिशन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है। तो ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगी रिस्पेक्टिवली। तो डिफिनीशन लिखते हैं, अभी डिफिनीशन लिखते हैं, आप साथ में नोट कर लें। अभी जो है आप केमिस्ट्री की डिफिनीशन समझ चुके हैं, तो अभी आप इसको नोट कर लें। किस तरह करेंगे, डिफिनीशन हमारे पास क्या होगी, डिफिनीशन हमारे पास होगी दी ब्रांच ऑफ
science which deals with the study of अभी जो चार चीजें अभी हमने पढ़ी है, चार चीजें कौन